कि आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो ऐसे में किस पद से रहकर या किस विश्वास के साथ आपने ये जो तहसील का घेराव किया या फिर लोगों को लेकर आता? देखिए अनुराग जी, समाजवादी पार्टी का संविधान है और इस संविधान को माननीय मुलायम सिंह यादव जी और सभी स्थापना काल से जुड़े हुए हमारे सीनियर सोशलिस्ट नेताओं ने मिल बैठकर जब इस पार्टी का गठन हुआ तो संविधान को लिखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका, मेरे साथ और मैं हूं अनुराग। आज हम जिन शख्सियत से बात करने वाले हैं, जिनका इंटरव्यू करने वाले हैं, वो एक विशेष पद से समाजवादी पार्टी के विशेष पद पर रहते हुए कई वर्षों तक कार्य किए और अभी कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी से वो निष्कासित कर दिए गए हैं। निष्कासन की घोषणा हुई, तमाम सारी बातें उसमें अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब वे एक अपने आप को समाजसेवी के रूप में देखते हैं, समाज का अंग देखते हैं और अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं। और तमाम सारी बातें हैं, जनता के बहुत सारे सवाल हैं, उनसे पूछेंगे, इनकी बात जानेंगे। तो सीधे रुख करते हैं विजय पांडे जी का। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, अनुराग जी आपको भी। जो अटकलें लगाई जा रही थी, जिसमें खबरें भी मिली कि आपको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो ऐसे में किस पद से रहकर या किस विश्वास के साथ आपने ये जो तहसील का घेराव किया या फिर लोगों को लेकर आप? देखिए अनुराग जी, समाजवादी पार्टी का संविधान है और इस संविधान को माननीय मुलायम सिंह यादव जी और सभी स्थापना काल से जुड़े हुए हमारे सीनियर सोशलिस्ट नेताओं ने मिल बैठकर जब इस पार्टी का गठन हुआ तो संविधान को लिखा था और संविधान में शुचिता और सभ्यता के साथ साथ पार्टी को आगे बढ़ाने, कार्यकर्ताओं का सम्मान होने, नेताओं की सुविधा और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बना। उसमें एक पॉइंट ये है कि अनुशासनहीनता के मामले में अगर कार्रवाई आवश्यक हो तो उसके लिए नियम बने हैं। उस नियम के अंतर्गत अगर किसी के ऊपर आरोप है तो आरोप लगाने वाला व्यक्ति एक प्रस्ताव बनाकर, अगर जिलाध्यक्ष को आरोप है, जिलाध्यक्ष को हम पसंद नहीं हैं, तो उनको ये चाहिए नियमानुसार कि वो एक आरोप पत्र बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखें और आग्रह करें कि इस पर विचार करते हुए निष्कासन की प्रक्रिया पूरी हो। तो उसके बाद संविधान के अनुसार, समाजवादी पार्टी के संविधान के अनुसार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 महासचिव होते हैं। वो तीनों सदस्य एक निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आरोपित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी होता है और उस आरोपित व्यक्ति से का पक्ष लिया जाता है। पक्ष लेने के बाद और 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्टिंग के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा गहनता से उस पर विचार करते हैं और जायज़ और नाजायज़ का ख्याल करते हुए तब अगर आवश्यक होता है तो अपने कलम से निष्कासन की प्रक्रिया करते हैं, क्योंकि संविधान में सिर्फ और सिर्फ किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी प्राथमिक सदस्यता से निकालने का अधिकार सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। उसके अतिरिक्त किसी भी नेता को, हमारे वहाँ किसी भी कार्यकर्ता को निकालने का हक, अधिकार नहीं है। यानी अभी भी अपने आप को आप समाजवादी दल का मानते हैं? जिलाध्यक्ष जी से मेरा निजी अगर कोई मामला है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें समाजवादी पार्टी को बीच में नहीं लाना चाहिए। उन्हें हमारा उनका कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, हमारा उनका कुछ व्यवस्था के अंतर्गत हमारा उनका भेद है। जैसे कार्यकर्ताओं का फ़ोन नहीं उठाते हैं, कार्यकर्ताओं का फ़ोन अगर उठा भी लेते हैं तो किसी कार्यकर्ता की कोई पैरवी नहीं करते हैं और तुम तड़ाम की भाषा बोलते हैं। कार्यकर्ता तुम कलाम की भाषा हमारे तरफ के इस क्षेत्र में लोग पसंद नहीं करते हैं, गाली समझते हैं। इन चीज़ों को मैंने
प्रयास किया था कि रुके और सुझाव दिया था। उसके बाद बूथ स्तर पर हमारे वहाँ केवल कागज़ में घोड़ा दौड़ाया गया है और भौतिक सत्यापन करने पर आपको पता लगेगा कि वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। और यही कारण है कि पिछली दफ़ा जब हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे तो उनका जो बस्ता होता है जो हमारे बूथों पर कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, उस बस्ता को रिसीव करने वाला बूथ पर कोई कर्मचारी, कोई कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए कि कार्यकर्ता बने ही नहीं। तो ये हम सुझाव दिए थे, जो ये बात उनको नागवार गुजर गई और वो हमको निकालने के लिए लिख दिए। लिखने के बाद जब 2 महीना वेट किए और शीर्ष नेतृत्व से उस पर कोई निर्णय नहीं आया तो गुस्सा कर, नाराज होकर ऐसे समय में उन्होंने मीडिया में बयान देकर मुझे निष्कासन की अनाधिकार चेष्टा की, जिस समय मैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करके घुघुली की सीमा से और क्रांति चौराहे से वापस पटरौना आ रहा था। रास्ते में मुझे दैनिक जागरण और दूसरे मीडिया के मित्रों ने बताया कि आप निष्कासित कर दिए गए हैं, तो मैंने अपना पक्ष रखा। इस प्रकार इस तरह से जिलाध्यक्ष जी द्वारा संवैधानिक संविधान के विरुद्ध आचरण करते हुए अनाधिकार तौर पर उन्होंने जो हमारे निष्कासन की सूचना चारों तरफ फैलाई है वो बिल्कुल नाजायज़ है, अवैध है, गैर कानूनी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित प्रदेश अध्यक्ष जी को इस निष्कासन के विषय में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ जाकर इसकी पुष्टि करना चाहा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात भी हो गई, उन्होंने हैरत जताया और कहा कि कैसे निकाल दिया, और अन्य जिम्मेदार नेताओं को उन्होंने ये ड्यूटी लगाई कि इस विषय को आप देखें। तो यानी भविष्य क्या योजना है आपकी? आगामी चुनाव जो 22 में विधानसभा के चुनाव हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या उसकी तैयारी में आपको कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या आप स्वयं इसके लिए कोई प्रयासरत हैं? देखिए, मैं अपने 32 साल के राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि को मैंने धर्मनिरपेक्ष छवि बनाया है और समाजवादी पार्टी के लिए मैंने काम किया है। इस पार्टी को मंदिर समझकर और इस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भगवान समझकर मैंने पूजा किया है और अपने श्रद्धा का, परिश्रम का, स्नेह का फूल चढ़ाया है। बदले में कोई वरदान नहीं मांगा, न कोई वरदान मिला है। मुझे संतुष्टि मिलती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष मिजाज को लेकर इस समाजवादी पार्टी में हूँ और कभी न कभी किसी न किसी वक्त पर व्यक्तिगत रूप से अगर मुझे कोई वजीफा मिल जाएगा, मुझे कोई पुरस्कार मिल जाएगा तो ठीक है, वरना हमारा प्राण किसी पद और किसी संवैधानिक पद के लिए नहीं निकल रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा है, समानता, समरसता और सब भाईचारगी कायम रहे, गुंडागर्दी और लंपटता खत्म हो, साम्राज्यवाद किसी का न चले, भाईवाद, भतीजावाद न चले, समाजवाद चले और एक दूसरे से मोहब्बत हम करें और दुर्गुणों को दूर करके और सन्मार्ग में प्रेरित हों। इसलिए हम राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी को चुने हम। यदि समाजवादी पार्टी चाहेगी, कोई उत्तरदायित्व देगी, तो आने वाले चुनाव में मैं उस उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करूंगा और पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज तक इतने दिनों पर मेरे ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं लगा जो भ्रष्टाचार से संबंधित हो या किसी का पैसे कौड़ी का लेन देन हो या बदजबानी करने की बात हो। मैं कभी बदजबानी किसी से नहीं किया और हमेशा प्रेम और मोहब्बत के साथ मैंने काम किया है। ये कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा? और महत्वपूर्ण शब्द इसलिए है क्योंकि क्षेत्र खड्डा की बात हमेशा होती रही है और खड्डा काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र आपके राजनीति से भी रहा है, क्योंकि राजनीति शुरुआत भी आपने खड्डा से ही की थी। तो क्या आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं खड्डा से या कहीं और से, या कहीं और की आपकी मांग रहेगी? खड्डा हमारी मातृभूमि है, मेरी जन्म धरती है। मैं यहीं पैदा हुआ, बचपन में यहीं खेला, बड़ा होकर आज 56 वर्ष का उम्र हो गई हमारी। यहीं के लोगों की मैंने सेवा की है, यहीं के लोगों की तकलीफ़ों को मैंने देखा है। ये किसानों का इलाका है, हम भी किसान के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं। किसानों के दुख और दर्द आज़ादी के बाद से उसी तरह बदस्तूर बने हुए हैं, जारी हैं। मुझे इसकी पीड़ा है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। किसानों के दुख और दर्द और तकलीफ़ को दूर करने के लिए मेरी राजनीति होगी और होती है। अभी तक संघर्ष किया। यदि हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 2022 के लिए मैंने समाजवादी पार्टी से टिकट का आवेदन भी किया है।
मेरे अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी किया है। दूसरा इसलिए कि खड्डा 329 विधानसभा क्षेत्र खड्डा को लोग यतीम खाना समझ के बाहर का प्रत्याशी भेज देते हैं। हर दल के लोगों की बात कर रहा हूं। इस दफ़ा 2022 में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर मैं जनमत संग्रह करूंगा और समाजवादी पार्टी से टिकट पाना मेरा अधिकार है, इसलिए कि 32 वर्षों का मैंने अपने एड़ियों को रगड़कर इस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। अब नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा टिकट? अब नहीं लड़ूंगा तब कब लड़ूंगा? आखिर बुढ़ौती में लड़ने से क्या फ़ायदा? जब मैं किसी पद पर बैठूं तो काम करने के लिए मेरे पास ऊर्जा भी तो होनी चाहिए। इस वजह से 2022 में टिकट लेना और मेरा लड़ना बहुत ज़रूरी है और हमारा क्षेत्र खड्डा रहेगा। खड्डा के लोग मुझे स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं और मुझे चाहते हैं कि मैं लड़ूं। उनकी इच्छा है कि मैं सदस्य विधानसभा बनकर विधानसभा के पटल पर क्षेत्र के समस्याओं के लिए बोलूं और इनकी वकालत करूं और मुझे यहाँ के जनता के लोगों के उन भावनाओं का समादर करते हुए, आदर करते हुए हमको इसी मकसद पर आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ। इनको समाजवादी कहना ही ठीक होगा, समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरें हमारे साथ बने रही उत्कर्ष पत्रिका में। मैं हूं अनुराग मिश्रा, शुक्रिया।